गाइस सिल्वर में मेरे को एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट उससे पहले समझेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता क्या है। तो गाइस सिंपली जब कोई भी स्टॉक एक बड़ा रनअप दे, जैसे कि सिल्वर ने यहाँ पे दिया था, पिछले 5-6 महीने में सिल्वर के प्राइसेस डबल हो गए थे। तो एक बड़े रनअप के बाद स्टॉक प्राइस थोड़ा सा करेक्ट करता है, मतलब स्टॉक प्राइस गिर जाता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसको क्या बोलते हैं, मीन रिवर्जन बोलते हैं। तो जब स्टॉक गिरता है तो अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज की तरफ सपोर्ट लेता है। शॉर्टेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज, दिस वन, यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अब ये क्या होता है, ये 9 डे मूविंग एवरेज भी होता है, और दूसरा क्या होता है, 21 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और तीसरा क्या होता है, 50 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। और जब सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। सिंपली सिल्वर में यहाँ पे यही हो रहा है, इसको कट किया, सपोर्ट यहाँ पे नहीं लिया, 9 पीरियड ईएमए को कट कर दिया, फिर नीचे गया स्टॉक प्राइस, यहाँ पे 21 डेज ईएमए कट कर दिया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, फिर नीचे कट कर दिया, फिर यहाँ पे फाइनली 50 डेज मूविंग एवरेज पे यहाँ पे जाके सपोर्ट लिया, और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सिल्वर के प्राइसेस। तो इसी को बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब या तो 9 पीरियड ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या फिर 21 पीरियड ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, या फिर 50 पीरियड ईएमए पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए। इसको कैसे पहचानेंगे, इसको प्रीवियस हिस्ट्री चेक करते हैं, वहां से अपन लोग पहचानेंगे। अब यहाँ पे ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही है सिल्वर में, ये दिस इज ब्लू लाइन, दिस इज 9 पीरियड मूविंग एवरेज, रेड लाइन है 21 पीरियड मूविंग एवरेज, और ग्रीन लाइन है 50 पीरियड मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे क्या हुआ है अपन लोग देखेंगे, सिल्वर के प्राइसेस ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जुलाई में करेक्ट करते हैं सिल्वर के प्राइसेस, और कहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, दिस ग्रीन लाइन, जूम कर देता हूँ, यहाँ पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं, फिर से यहाँ पे अगेन 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेते हैं, दिस वन, यहाँ पे। उसके बाद प्राइस ऊपर चढ़ता है, और 9 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली एक शार्प रैली देता है। अब उसके बाद सिंपली क्या होता है, यहाँ पे मीन रिवर्जन होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो सिंपली वही हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 9 पीरियड मूविंग एवरेज कट किया, यहाँ पे 21 पीरियड मूविंग एवरेज कट किया, स्टॉक प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दिस वन 50 पीरियड मूविंग एवरेज, और यहाँ पे क्या बनी है, एग्रेसिव डोजी बनी है। इसको क्या बोलते हैं, हैमर भी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे शार्प बाइंग हो रही है 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे, और यहाँ पे देखो डबल बॉटम भी बन रहा है, दिस वन। तो यहाँ पे सारे इंडिकेशन मेरे को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है एट 50 डेज ईएमए, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिला है मेरे को, दिस वन हैमर कैंडल। डबल बॉटम भी मैं एक बार समझा देता हूँ लेमैन की भाषा में। जब भी प्राइस गिरता है तो एकदम से ना ऊपर नहीं जाता है, 2 बार मुड़ेगा प्राइस। जैसे यहाँ पे गिरा, यहाँ पे मुड़ा प्राइस, फिर से थोड़ा सा गिरा, फिर यहाँ पे मुड़ा, फिर फाइनली इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉटम। एक बॉटम ये, दूसरा बॉटम ये, दूसरा बॉटम बनने के बाद अब प्राइस ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर रहा है, और यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे गया था, दिस वन। तो सिंपली स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या होगी, मैंने कल यहाँ पे सिल्वर 20 बाई किया है, सिल्वर का ईटीएफ। मेरे को यहाँ पे लग रहा था डबल बॉटम बन जाएगा, और यहाँ का मैंने नीचे का स्टॉप लॉस लगा रखा है 50 डेज मूविंग एवरेज। तो सिंपल है गाइज, ये हमारा रिस्क कितना हो जाएगा, दिस वन हमारा रिस्क हो जाएगा, और ऊपर का रिवॉर्ड खुला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, दिस वन। यहाँ पे 50 डेज ईएमए पे सपोर्ट लिया था, जिसने यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे डबल बॉटम पे, दिस वन। और मैं जूम करके बता देता हूँ, दिस वन यहाँ पे जिसने बाई किया होगा उसको कितनी अच्छी रैली कैच करी होगी उसने। तो सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, दिस वन। फिर से मैं बता देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड एक बार। जैसे 50 डेज ईएमए के आसपास यहाँ पे अगर बाई किया किसी ने, तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये जो हैमर कैंडल जहाँ से बाइंग आई है इसके जस्ट नीचे हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गया तो एक बड़ा करेक्शन मेरे को यहाँ पे सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो उस लॉस से बचने के लिए अपन लोग 50 डेज ईएमए के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पे आसपास एक पोजीशन जो मैंने बनाई हुई है कल, यहाँ पे बना सकते हैं, और हमारा टारगेट ऊपर की तरफ खुल जाएगा। टारगेट मेरा यहाँ पे कितना भी हो सकता है ऊपर की तरफ, बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 डेज ही सपोर्ट लेके ऊपर गया है स्टॉक सिल्वर के प्राइसेस, तो यहाँ पे कितना भी ऊपर जा सकता है, दिस वन। ऊपर के टारगेट खुले हुए हैं। पहला टारगेट तो सिंपली यही होगा, दिस वन। जो प्रीवियस जो हाई था वो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, दिस वन। तो यहाँ पे क्लियरली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को दिखाई दे रहा है। तो गाइस दिस इज द स्ट्रेटेजी इन सिल्वर। साथ में गोल्ड में भी बता देता हूँ, गोल्ड में भी सिमिलर स्ट्रेटेजी मेरे को दिखाई दे रही है। पिछला वीडियो मैंने बताया था, उसमें बताया था गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे बताए थे करेक्ट करेंगे, थोड़ा सा और नीचे जा सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस। तो देखो जब मैंने यहाँ पे बताया था 4-5 दिन तक
नीचे गए प्राइसेस और फिर साइडवेज जोन में चले गए। आप फिर से यहाँ पे सेम सिचुएशन, सिल्वर वाली सिचुएशन यहाँ पे गोल्ड में हो रही है। जैसे गोल्ड में भी यहाँ पे देखो 50 डेज ईएमए पे सपोर्ट लिया था, दिस वन यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे हो रहा है। 50 डेज ईएमए पे एक्यूरेट सपोर्ट तो नहीं लिया, लेकिन थोड़ा ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे सेम डबल बॉटम यहाँ पे बना है जो सिल्वर में बना था, दिस वन। तो गाइस गोल्ड में जिसको भी लॉन्ग जाना है, एक पोजीशन बनानी है, तो सिंपली 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की तरफ ट्रेंड को राइड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कैसे लगाएंगे स्टॉप लॉस। सिंपली अगर यहाँ कहीं किसी ने बाई किया तो सिंपली हमारा स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा, नीचे की तरफ, और टारगेट ऊपर की तरफ खुले हुए हैं। 1:1 के आसपास पहला रिस्क रिवॉर्ड मेरे को दिखाई दे रहा है, दिस वन। और अगर इसको ब्रेक करता है प्रीवियस हाई को तो ऊपर की तरफ तो और ही ज़्यादा मेरे को टारगेट दिखाई दे रहा है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी इन सिल्वर एंड गोल्ड। गाइस, आई एम एन NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फंडामेंटल, सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। थैंक यू।